पास डॉक्टर फैसल आए हैं तो कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। और इनके पास से मेडिकेशन जो है पर्सनली हमारे वालिद साहब लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 100% सेटिस्फाइड। टाइम पे आता है मेडिकेशन, कोई इशू नहीं है। मुबारक भाई की फैमिली लेते हैं, हिफ्जुर रहमान साहब लेते हैं, तफसील मिर्जा साहब लेते हैं, और अब्दुल रऊफ साहब कभी लेते हैं कभी नहीं लेते नहीं, वो दवा कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। फैसल के पास से दवा आ जाती है, मगर आज से ये लेंगे आज से लेंगे। और हमारे चौहान भाई भी लेते हैं, हम तो पक्के। अल्हम्दुलिल्लाह। तो किसी को भी कोई इशू नहीं है। तो अपने पास दो नए लोग आए हैं, तो इंशाल्लाह उनको भी आज उनसे बात किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। तो असल फैसल का मेरा क्या है, हम लोग साथ में बिजनेस शुरू किए थे। हम ये किए थे, वो एक ही टाइम पे हुआ था हम लोग। और सर्विस बड़ी अच्छी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके रिव्यूज तो हम अच्छा, ये बताइए, आप लेते ही नहीं मेडिसिन से? हैं? आप मेडिसिन से लेते हैं? आप लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जरूरत नहीं है। यस। ये जो है फिर इंशाल्लाह ताला मैं आप कुछ बात करेंगे। मोहतरमा साथ पे ये फार्मासिस्ट है। ले लेते हैं। थैंक यू। यहाँ पे आके तो हुई हूँ मैं ठीक। माशाल्लाह, ये जगह बहुत बेस्ट है। सीरियसली ये बेहतरीन है। ऐसा इंटरेक्शन जो है ना मिलना मुश्किल है बोला। शाकिर भाई को मैं ये कहता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया है। शाकिर भाई के पास सारा शादिया को क्रेडिट जाता है। हाँ, उनको बिल्कुल, वो तो मेन है। बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं आप। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। फैसल भाई इनकी एक पेशेंट को जरा गलत हो गई। ये कह रही थी देखना है तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। ओह सही है। वो इसीलिए तो कहा था। नहीं, इनसे हमारा जो है ना बहुत पुराना ताल्लुक है। 20 ईयर, बिल्कुल 22 ईयर। बिल्कुल। और मेरी बहुत टाइम से मुलाकात नहीं हुई है। वेरी हैप्पी कि अभी इनसे मेरी मुलाकात हुई है। इनकी अम्मी भी इतनी मोहब्बत करती थी हमारे से, माशाल्लाह। हम लोग एक ही इलाके से हैं, यहाँ से। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, आज मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा कोई काम हो, छोटा सा बड़े सेशन हो 5-10 मिनट का, जिसमें सबका फायदा हो सके। तो मेरे पास डिफरेंट टॉपिक है बात करने के लिए, जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका फायदा हो। जो मसला है ज्यादा उस पर बात कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं शुगर के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर। मुझे लगता है ये बहुत अहम है। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल के लिए, वो भी है। और या फिर जो है ना ब्लड प्रेशर के लिए। आज डायबिटीज से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वाला सेशन जो है ना, ये मैं चाहता हूँ पहले 5-10 मिनट हो, लेकिन एक्टिव हो, जिसमें फायदा हो, सिर्फ बात ना हो। तो ये मैं आपको जो है 2 मिनट की स्पीच दूंगा, और फिर हम जो है क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है डायबिटीज, ये मेन चीज़ है, बहुत बड़ा मसला है इसका। अगर ये कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह हमारे हाथ में है इसमें। तो मैं बेसिकली आपको जो है ना समझाना चाहूँगा कि इसमें क्या मसला है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसका हल कर सकते हैं। जैसे शुगर में मसला ये होता है कि जब हमारे जो बॉडी में जो शरियानों में जो ब्लड है, उसमें जो है ना शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। तो ये इसका इम्बैलेंस है, इसको बोलते हैं शुगर या डायबिटीज। तो गोल ये होता है, मकसद हमेशा ये है कि उसको जो है ना बैलेंस पे ले आया जाए, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी। तो ये असल में मसला है, जिसकी वजह से हम दवाई ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो उसको हमने कंट्रोल करना है इंशाल्लाह। तो इसके सबसे पहले जो सबसे आसान तरीका है वो है डाइट। जो हम जो है ना खा रहे हैं खाना, उसका ताल्लुक बेहद व हिसाब है इसके साथ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसका है एक्सरसाइज, जो हम वर्जिश वगैरह कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक्स्ट्रा खाना हमने कुछ खराब चीज़ जो है मतलब ले ली है, जो कि हम सब करते हैं, मैं भी करता हूँ ये, तो उसको कैसे जो है ना बर्न आउट करने की कैलोरी, तो इतना खराब ना हो। फिर तीसरा ऑप्शन है मेडिकेशन। ठीक है। और इसका एक पहलू बहुत बड़ा अहम ये है कि स्ट्रेस से हर बीमारी का स्टार्ट है ये। तो हमने इंशाल्लाह स्ट्रेस जो है ना कभी नहीं लेनी है, और हर चीज़ का सिस्टम है हल करने का, उसको लेकर अगर हम चले तो इंशाल्लाह ताला वो हो जाता है सही।
तो सबसे पहले ये खत्म होता है। ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसमें जो है ना डॉक्टर का रोल बहुत अहम होता है, मैं उसको रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ। क्यों अहम है कि वही हमें असेस करके बताते हैं कि आपके साथ क्या मसला है, और हम उन पर ट्रस्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन जो उन्होंने तालीम हासिल की है ध्यान लगाया कि आइए क्या बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं जो डाइट से। जिस खाने में ज़्यादा शुगर है या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्रेड हो गया, हमारे चावल हो गए, बिरयानी वगैरह, ये अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे हमारा इनटेक ज़्यादा हो रहा है। और जो हमारा इशू है बॉडी में, वो इतना इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बना नहीं रही है कि जिसकी वजह से वो मुकाबला कर पाए। तो हमारे को सबसे पहले ये इनटेक पे जो है ना बहुत ख्याल करना चाहिए, हम क्या ले रहे हैं। सही है। एक बेस्ट तरीका ये है कि निकल में शदियाँ बनाते हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट, उनसे अगर बात की जाए और वो बता दें कि क्या चीज़ कितनी खा सकते हैं, आपको मसला नहीं होगा, तो ये इंशाल्लाह सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है भाई। अच्छा, तो दूसरा ये है कि एक्सरसाइज जो है ना डिफिकल्ट है वो, आपके लिए जो भी आसान है अपनी सेहत के मुताबिक आप कर सकें तो बेहतर है। अगर एक आदमी जो है बेड बाउंड है, बेड से उठ नहीं पा रहा, इवन अगर वो एटलीस्ट बेड पे जो है ना साइड बाय साइड मूव अराउंड कर लें, या एक बॉल रख के हाथ में, कभी इधर रखें कभी इधर रखें, तो ये आपकी एक्सरसाइज हो रही है, बर्नआउट हो रहा है। इसके बाद जो है ना मेडिकेशन आ जाती है। और मेडिकेशन क्यों अहम है? क्योंकि हमने कोशिश कर ली, अपनी डाइट कर ली, एक्सरसाइज कर ली, और अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा है हमारे को, ये थोड़ा बहुत हो रहा है, तो मेडिकेशन इसको मसले को फिक्स करती है। ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद ये है सिर्फ बल्ले मेडिकेशन से, वर्जिश से या एक्सरसाइज से अपने जो ब्लड के लेवल को बैलेंस करें, ताकि उसमें शुगर का लेवल उतना आ जाए जितना होना चाहिए। ठीक है। फिर आप जब मेडिकेशन लेना शुरू करते हैं तो मेडिकेशन क्या करती है, फिर आपके बॉडी में काम करके उसको बैलेंस में लेके आती है। ठीक है। अब मेडिकेशन का जो बेस्ट तरीका है वो आपके लिए काम करेगी बहुत अच्छा, कि अगर आप उसको मॉनिटर करें कि मेरे को आया कि मैं ले रहा हूँ दवाइयाँ बहुत ज़्यादा शुगर के लिए, क्या मेरे को फायदा हो रहा नहीं हो रहा इससे। बेस्ट तरीका ये है कि उसका आप जो है चेक करें अपने नंबर, जो स्ट्रिप्स वगैरह से या जो भी उसके आपके पास डिवाइस है, कि मेरा नंबर बेहतर हुआ नहीं हुआ। ठीक है। और शुरू में जब आप ये स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मॉनिटर करें। जैसे आज आपने एक खास खाना खाया, आज खाया बिरयानी, उसके 2 घंटे के बाद मेरा नंबर क्या आ रहा है। नेक्स्ट डे आपने बस किया कोई सब्जी खाई, इसके बाद क्या हो रहा है, कितना बढ़ रहा है। कभी आपने मुख्तलिफ खाना खाया, उससे क्या हो रहा है। फिर इस तरह एक आपने आपको डॉक्टर बन गया अपने देखने के लिए कि क्या मुनासिब है आपके लिए। फिर उसी तरह का जब खाना लेके अगर आप खाएंगे तो इंशाल्लाह फायदा होगा। तो बेसिकली एंड में ये बोलूँगा सिर्फ कि आपने इंचार्ज बनना है अपनी सेहत का। डॉक्टर साहब हैं आपके पास, फार्मासिस्ट है आपके पास, बट ये मेन नहीं है। ठीक है। लेकिन आपको अपना को देखना है कि अपनी सेहत के लिए, तो इसीलिए ये जो फैक्टर है ये बहुत अहम है, डाइट एंड एक्सरसाइज और मेडिकेशन जो आप ले रहे हैं। और देखेंगे आया कि इसके नंबर आपके जो कम हो रहे नहीं हो रहे आपके जो लेने से नहीं है, तो फिर आप डॉक्टर से डिस्कस करें, फार्मासिस्ट से डिस्कस करें, भाई ऐसा क्या मसला है, क्या खराबी हो रही है, ये है। तो इसके किसी का कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, शुगर बैलेंस नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है ऐसा? रात को तो मेरी बढ़ जाती है, हाँ 400 के अंदर ही रहती है, लेकिन सुबह में 124 थी मेरी। सुबह में सही रहती है, अच्छा। लेकिन शाम में जो है ना, रात में बढ़ जाती खाना। मैं दिन भर में रोटी नहीं खाती। आप अभी ले रही हैं इंसुलिन? इंसुलिन नहीं ले तो रही? मैंने कभी हाथ ही नहीं लगा। मैं अच्छा। इंसुलिन इसलिए नहीं लेती, मेरी हस्बैंड की डेथ हो गई इंसुलिन ले लेके, तो मैंने खुद ही कंट्रोल किया। आप तो सारे इंसुलिन वालों को डरा रही हैं। नहीं मैं बताती हूँ, अगर आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, खाने से करती हूँ मैं अपनी। ठीक है। रात को मुझे पता चला कि मेरी ये क्यों हुई, क्योंकि मैंने डेवोन में खाना खाया। सही है, वो तो है। बूंदी और खान का रोल पराठा। अब घर पर आई तो 350। मैंने फौरन वो ऐसे जिसकी खुशबू आती है ना, खुशबू नहीं, इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। वो गोली होती है ना पूरी जो खाती मैनफोर्मिन, वो पूरी खा ली।
अच्छा मैंने ग्लिम्स डाइट खा ली, सही, सुबह मेरी बिल्कुल कंट्रोल है। ठीक है। 124। अच्छा, आपने ये क्या करना है कि नंबर जो है ना जी। आपको बैलेंस पे लेके आना है। जैसे अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो रहा है जी तो वो मुनासिब नहीं है। हाँ, कल बताया डॉक्टर ने। जैसे मिसाल के तौर पे ऊपर जा रही है। जैसे जन 420 से या 400 से 120 बुका गैप आगे बीच में, तो जब ये हो रहा है ना तो ये ऑर्गन को इफेक्ट कर रहा है, आपके किडनीज हो गए, आईज हो गए, नर्व्स हो गए। 420 से वैसे ही खतरे वाली गंदी है। हाँ जी, परसों देखिए 420 क्योंकि 420 is wrong। मेरा भी इंजेक्शन लगा था और वो भी लगा था मेरा वही हड्डियों में। हाँ, नहीं, वो कह रहे कि आप रेंज ना रखें, एक ही उस पे रखे, चाहे 200 फिगर पे। उस पे, एक उसमें ये रेंज जो है ना 400 से 100, ये बहुत ज्यादा है, इससे ऑर्गन्स पे फर्क पड़ता है, कह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कोशिश अपने ये से की बेस्ट जाए कोशिश कि, करके ना कि बहुत ऊपर ना पड़े। अगर आप नहीं, वो बीनिश ने फिर यही कहा कि अम्मी वो जो आपने अभी इंजेक्शन लगता है ना जो वो हड्डियों में बॉन्स का, उसकी वजह से कॉर्टिजोन, हाँ, उससे मेरी शुगर बढ़ जाती है उसमें ये तो है, सही है। ना। तो डॉक्टर कोई ऐसा आपको दे नहीं सकते कि इंजेक्शन लेने से पहले कोई ऐसी चीज की जिससे आपका फायदा हो जाए, कोई हाँ स्पेशल दिया क्या? है, तो डॉक्टर अंसारी ने काफी चीजें दी अच्छा, और मेरी 5 रिपोर्टें आई तो उन्होंने कहा एक तो मेरा विटामिन डी कम है, दूसरे मेरी शुगर ज्यादा जा रही है और 1-2 बातें पता नहीं वो भूल गए। ठीक है, नहीं इंशाल्लाह ताला सही हो जाएगा। बस आपको थोड़ा ये देखना पड़ेगा, डॉक्टर से डिस्कस करके एक्टिवली भाई कि मैं क्या ले सकती हूँ अगर मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ कि इंजेक्शन के बाद, और ऑब्वियसली बढ़ेगा कोर्टिकोस्टेरॉइड के बाद, तो या कोई इंजेक्शन अगर आप मुनासिब समझें या कोई ऐसी टैबलेट जो उस टाइम ले लें इंजेक्शन के फौरी तो दौरान। ग्लिम्स डाइट और वही लेती हूँ, इंसुलिन ही लेती हूँ। ठीक है, इंसुलिन से मुझे इंजेक्शन से एक्चुअली इसको 420 कम करना पड़ेगा। राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एग्जैक्ट 420 is not a good number। ये इंशाल्लाह। वो वाली बहुत ज्यादा और क्वेश्चन है? 420 नंबर को बदलने जरा थोड़ा आगे पीछे जब खाना वाना खा लेते हैं ना तो शुगर खाने की क्रेविंग बहुत होती है। जब मैं जरा सा मीठा खा लूँ तब बढ़ती है, मीठा नहीं बढ़ा दे फिर ठीक है स्टडी में। तो फिर अगर जब मीठा खा लेती हूँ ना तो फिर मैं क्योंकि फिर आगे ये बहुत बढ़ जाए ना कुछ। तो ये सही है कि नहीं, अब क्या करें, कभी कभी बहुत ही क्रेविंग होती है खा लेते हैं। फिर देखें जो मीठे से तो बढ़ेगी लाजमी, लेकिन फिर उसका ये है कि आप पहले से तैयारी कर सकते हैं उसके लिए कि उस दिन जिस दिन आपने खाना है मीठा तो अपना मील छोड़ दें, क्या छोड़ दें? अपना जो आपका जो खाना है, ताकि क्योंकि फिर 1 और ज़्यादा बढ़ रही है, तो हाँ और थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन आप ले लें रिप्लेसमेंट के साथ। मेरे तो स्मॉल पोर्शंस होते हैं, मीठे में भी स्मॉल पोर्शंस ही होते हैं, लेकिन इवन इफ आई टेक हनी और इफ आई टेक गुड़ जो होता है जैगरी देन इट शूट्स अप। राइट, उससे इतना भी नहीं होता फिर भी विद मैं अंडर 200 गुड़ से तो रिकमेंडेड है कि मील छोड़ दें उसे, जो खाना नहीं लें उसके साथ में। डॉक्टर साहब ये लोग सब लोग कह रहे हैं कि शुगर से बेस्ट है गुड़, तो ये क्या सही है? गुड़ नहीं, नहीं ना, गुड़ तो भी बहुत बढ़ाता है भाई। गुड़ में भी बहुत कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, होता वो है। मेन चीज़ है देखने के लिए। अच्छा, तो वो कुछ लोग कहते हैं कि बनस्पत रोटी के चावल आपको अच्छा है आपके लिए, वो भी सही है ना? चावल तो बहुत शुगर को बढ़ाता है। राइट, सवाल क्या है कि अब ये हर बात जो लोग बता रहे होते हैं ना इसका जी। इशू है समटाइम, हाँ। पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक तरह से सही है कि चावल में बहुत ज्यादा है, रोटी में कम है, रोटी में कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना 2 रोटी ले लें, थोड़ा सा स्मॉल पोर्शन उसका स्मॉल पोर्शन है। ये है। और भी क्वेश्चन है जी, स्पेसिफिक कोई मसला शुगर के ऊपर? गेहूं में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, सही बात। शुगर का यही है, खुद मेंटेन खाने पीने में, एक्सरसाइज में। बिल्कुल, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं जी, सही सही कह रहे हैं, सही है। हमने सुना है कि शुगर एंड ब्लड बीपी ये कभी खत्म नहीं होता, ये मेंटेन होता है। कंट्रोल करें। आप जो है ना बेसिकली जो है ना फूड एंड एक्सरसाइज की वजह से अच्छा खासा कम हो जाएगा ये। ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि आपकी डायबिटीज खत्म हो गई, आपको जरूरत नहीं है, माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी क्योंकि बात वो लोग जैसे मिसाल के तौर पे अच्छी तरह खाना खा रहे हैं है। हाँ। और केयर नहीं कर रहे हैं, तो उनका है अगर वो छोड़ दें वो सब चावल वगैरह तो उसके नंबर बहुत ज़्यादा डाउन हो You are जाएंगे। right, you are right. ये है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है जैसा आप बता रहे हैं, हाँ। ये ऐसा है। मेरी नजर में ना शुगर कोई बीमारी नहीं है। मुझे क्यों? क्यों? खाने पर डिपेंड करता है सारा। ये तो है बिल्कुल, ये बस। खाने के ऊपर है। मैं तो उसको कंट्रोल करती हूँ ना खाने से। ये है। और पाकिस्तानी सही बात है, घोड़े यही है। रिवर्स करते हैं, वो घोड़े की समझते हैं कि तरह करेला खाने खाएं, करेले का जूस पिए, करेला तो आई मीन उससे फायदा है, ठीक है, लेकिन जो ऑलरेडी आपने इंटेक ले लिया ना 1 प्लेट फुल बिरयानी,
तो वो अच्छा खासा वो करेगी ठीक है। अच्छा, मैं वो बताना भूल गया कि लाइक हम लोग हमारी यहाँ फार्मेसी है, द राइट फार्मेसी बोलिंग ग्रुप में फ्री डिलीवरी है और स्टाफ हमारा उर्दू बोलता है और कोई भी क्वेश्चन है हम लोग हाजिर हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं मोस्ट मेजर इंश्योरेंसेस। जैसे अगर आप ले रहे हैं वॉलग्रीन से या CVS से, सेम थिंग है और हम आपको ला के देते हैं मेडिकेशन। तो अगर आप चाहें तो इंशाल्लाह ट्रांसफर कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन। मैं इन्हीं से लेता हूँ। हमारे पास अभी ऑलरेडी मल्टीपल लोग हैं यहाँ जो ले रहे हैं हमारे से ऑलरेडी। ये सर्विस बहुत अच्छी है। ये तो आप जब भी रेडी होंगे मैं आपको देता हूँ कार्ड वगैरह कर दीजिएगा। चलिए शुक्रिया। हाँ बिल्कुल मैं देता हूँ।